वेलकम टू लेट्स एजुकेट में आपका स्वागत है। हम आपके लिए जो हमने कंप्यूटर की ओ लेवल सीरीज स्टार्ट की थी उसका आज हम थर्ड क्लास यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हमने कल देखा था कंप्यूटर क्या होता है। उसमें हमने देखा था कि इनपुट डिवाइस होते हैं, फिर आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो उसमें जो एक ब्लॉक डायग्राम मतलब जो एक तरीके का डायग्राम होता है, मोस्टली कंप्यूटर के केस में यूज़ होता है, वो ये है जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं इनपुट डिवाइस आते हैं। इनपुट डिवाइस जो है वो इनपुट को यहाँ पे कंप्यूटर में लेते हैं। उसके बाद आपका ये प्रोसेसिंग सीपीयू यहाँ पे दिखाया गया है और उसके बाद आपका आउटपुट डिवाइस यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है वो डायग्राम है। इसमें सीपीयू में आपकी तीन मेन जो पार्ट होते हैं, वो इस बार का क्वेश्चन भी था कि इनमें से कौन सा सीपीयू का पार्ट है। उसमें तीन पार्ट आपके होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट जो है वो आपकी यूज़ होती है कैलकुलेशन पर्पस के लिए। कंट्रोल यूनिट जो आपका ट्रांसफ़र होता है वो सभी काम देखती है, सभी इंस्ट्रक्शंस को देखती है, आने जाना जो सिग्नल्स होते हैं उन सभी को जो कंट्रोल करती है वो आपका कंट्रोल यूनिट होता है। अर्थमेटिक यूनिट आपका जो एडिशन सब्सट्रैक्शंस जो अर्थमेटिक जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो यहाँ पे देखती है। और मेमोरी यूनिट आपका स्टोरेज संभालती है, स्टोरेज को वो स्टोर करके रखेगी फाइल्स को। ठीक है, लास्ट में फिर हम उसका आउटपुट निकाल सकते हैं। तो ये तो आपने बेसिक है, सभी ने पढ़ा ही होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इनपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनसे आप कंप्यूटर जो है वो इनपुट लेता है। जैसे इसमें कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, ओएमआर रीडर। तो ये जो सभी डिवाइस होते हैं ये आपके इनपुट डिवाइस में आते हैं। उसके बाद आउटपुट डिवाइस जिसमें आपका कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने के बाद आउटपुट होता है, वो जिस डिवाइसेस के थ्रू डिस्प्ले किया जाता है वो आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। इसमें सबसे मेन आता है आपका मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर। यहाँ पे आपकी मेन जो है आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस जो आपका एएलयू कंट्रोल यूनिट था, वो सभी जो प्रोसेस करता है वो आपका प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर आते हैं। इसमें मेन आपका सीपीयू है। सीपीयू आपका जो है प्रोसेसिंग डिवाइस है। इसके अंदर मैंने बता ही दिया है ऑलरेडी, तीन तरह के इसके पार्ट होते हैं। ये क्या करता है, टास्क ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन लाइक अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, डाटा इंस्ट्रक्शंस लेता है, इनको स्टोर करता है, ऑल सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन करता है, सभी तरह की कैलकुलेशन करने के बाद इंस्ट्रक्शंस के थ्रू बाद में यहाँ पे आउटपुट दे देता है। देखिए, हम बताना चाहेंगे कि हमने जो बैच शुरू किया था, हमारा बैच 2 है, वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। इसमें एक तरीके से ऑफर आप लोगों को यहाँ पे दिया गया था, जिसमें बैच 2 में इसमें हमारी रिकॉर्डिंग लेक्चर्स थे, आपको क्लास नोट्स मिलेंगे पीडीएफ में। टेलीग्राम के जो पेड ग्रुप है उसमें आपको ज्वाइन किया जाएगा। और यहाँ पे हमारी तरफ से 10 फुल मॉक टेस्ट सभी बच्चों के लिए, जो भी पेड बैच ग्रुप में ज्वाइन करेंगे उनको फ्री में 10 मॉक टेस्ट यहाँ पे दिए जाएंगे। इस बैच की फीस जो है वो यहाँ पे रिड्यूस हो गई थी। पहले ये बैच 1600 के आसपास था। जो हमारा बैच 1 था उसमें लगभग 70 के प्लस स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। उसके बाद बैच 2 भी हमारा हाफ तक भर गया है और बैच 2 भी हमारा अभी चल रहा है। तो आप चाहे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। और इसकी हमारी बैच जो अभी 2 बैच है, बैच 2 की जो फीस है वो भी डिस्काउंट प्राइस चल रही है 1000 रुपीज़। ठीक है, तो आप चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम बेस्ट क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे। मेन क्लासेस हमारी अकाउंट्स, टैक्स, ऑडिट की ही। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सीपीयू एंड इट्स मेजर सेक्शन ऑफ सीपीयू। देखिए, सीपीयू में मैंने बताया था मेमोरी, कंट्रोल, अर्थमेटिकल, तीन हमारे मेन सेक्शन होते हैं। सीपीयू को आपको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी मशीन ऑपरेशंस जो है वो कैरी कर कंट्रोल करता है। तीन तरह की इसमें बताया था हमने। सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी यूनिट, इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपका जो है इंस्ट्रक्शंस डाटा जो है वो स्टोर करके रखती है।
और इनपुट लेके उसको स्टोर कर लेगी, फिर उसको प्रोसेस करवाने के बाद फिर स्टोर करके उसको आउटपुट कर देगी। फिर आपका अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट आता है, जो मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है। इसका काम होता है जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे ऐड, प्लस, माइनस, डिवाइड, ये सभी आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं जैसे एंड आ गया आपका, और आ गया, इफ आ गया, ये सभी आपके लॉजिकल ऑपरेशंस यहाँ पे होते हैं। ठीक है, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, ये सभी आपके लॉजिकल ऑपरेशन यहाँ पे होते हैं। तो ये जितने यूनिट, जितने फंक्शंस होते हैं, ये आपका ALU परफॉर्म करता है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट एक तरीके से नियंत्रण करता है, हर तरह के कंट्रोल करता है पूरे वर्किंग सिस्टम पे, टाइमिंग कंट्रोल, सिग्नल्स, सब तरीके का जितना भी कंट्रोल ट्रांसफ़र से रिलेटेड है, चाहे वो डाटा का ट्रांसफ़र हो, इनपुट का हो, मेमोरी का हो, वो सभी यहाँ पे कंट्रोल, आपका कंट्रोल यूनिट देखता है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज आती है। कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो दो टाइप्स ऑफ मेमोरी में डिवाइड की गई है। इसमें सबसे पहले आपका प्राइमरी मेमोरी आता है, दूसरा आपका सेकेंडरी मेमोरी आता है। जो प्राइमरी आपकी मेमोरी है वो आपकी रैम, रोम, आपकी जो है वो प्राइमरी मेमोरी है, और हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और CD ड्राइव आपकी सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पे होती है। रैम, रोम आपकी जो है वो प्राइमरी मेमोरी यहाँ पे होती है। तो देखते हैं प्राइमरी मेमोरी यहाँ पे क्या है। देखिए, प्राइमरी मेमोरी आपकी इंटरनल होती है। प्राइमरी मेमोरी एक तरीके से इंटरनल मेमोरी होती है, और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो आप अलग से यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है आपका, इट इज़ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, कीप डाटा एज लॉन्ग एज वोल्टेज सप्लाई इज ऑन, व्हेन पावर सप्लाई टू पीसी स्विच ऑफ द डाटा इज लॉस्ट। दो तरह की आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, रैम और रोम। देखिए, जो मेन आपकी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में, वो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। इसमें कुछ समय के लिए डाटा जो है वो स्टोर करके रखा जाता है। जब डाटा लॉस्ट हो स्विच ऑफ हो जाएगा कंप्यूटर, तो डाटा लॉस्ट हो जाएगा। ये आपकी होती है रैम और रोम में जो आपकी मेमोरी यहाँ पे होती है। उसके बाद हम बात करेंगे रैम की। रैम क्या है, आपकी इंटरनल मेमोरी है। रैम आपकी इंटरनल मेमोरी है। आप अगर कंप्यूटर परचेज करने जाएं तो ये यहाँ पे पूछ के आते हैं कि रैम कितनी है। रैम एक तरीके से कंप्यूटर की स्पीड जो है वो डिपेंड करती है रैम पे। स्पीड डिपेंड्स ऑन रैम। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक तरीके से जो प्रोग्राम और डाटा जो अभी करंट में चल रहे होते हैं उनको ये स्टोर करती है। जब तक आपका कंप्यूटर चल रहा है, तो जो आपने कोई फाइल खोल ली तो वो फाइल वहाँ पे तब तक स्टोर रहती है। जैसे ही आप स्विच ऑफ कर देंगे, पूरा का पूरा डाटा आपका चला जाएगा। जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगे, पूरा का पूरा रैम जो आपकी जो रैम है वो क्लियर हो जाएगी, ज़ीरो उसमें मेमोरी हो जाएगी। रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डाटा फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। जैसे आप कंप्यूटर स्विच ऑफ करोगे, डाटा आपका डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, दो तरह की आपकी रैम होती है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम क्या होती है, स्टैटिक रैम जो है वो 6 ट्रांजिस्टर का एक चिप होती है। मैट्रिक्स ऑफ 6 ट्रांजिस्टर की एक छोटी सी चिप होती है। ठीक है, इसमें कैपेसिटर का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होता है। ये आपको रिफ्रेश करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, फास्टर होती है, कैची मेमोरी की तरह ये यूज़ होती है, लार्ज साइज़ होती है, एक एक्सपेंसिव होती है, जिसको हम स्टैटिक रैम कहते हैं। पावर कंजप्शन इसका हाई रहता है। तो ये थोड़ी बहुत आपको बेसिक नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए। वहीं डायनामिक रैम आपकी जो लेटेस्ट है, ये स्लोअर देन कंपेयर टू एस रैम के कंपेयर्ड में ये स्लोअर यहाँ पे होती है, स्मॉल साइज होती है, लेस एक्सपेंसिव है। जब अगर इस यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर स्लोअर है तो यहाँ पे लेस एक्सपेंसिव भी होगी और लेस पावर कंजप्शन भी होगी। वहीं अगर एस रैम की बात करें तो एस रैम आपकी मोर एक्सपेंसिव है, मोर पावर कंजप्शन है, इसलिए स्पीड भी उसकी काफ़ी अच्छी है। इसमें 1 कैपेसिटर है, जबकि उसमें 6 कैपेसिटर थे, और यहाँ पे 1 ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल यूज़ किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं रोम। रोम आपका रीड ओनली मेमोरी।
देखिए ये वो मेमोरी होती है जो एक तरीके से परमानेंट स्टोर्ड रहती है। ठीक है, परमानेंट स्टोर्ड रहती है, अगर कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाए तो उसके बाद भी ये इसमें स्टोर्ड रहेगी। ठीक है, in this type of memory the data is permanently stored. Information can only be read and new data cannot be written into its memory. Its contents are written at manufacturing time. ये एक तरीके से आपकी जो जब इसको बनाया जाता है तभी ये उसी टाइम पे यहाँ पे जो उसमें कंटेंट है वो लिख दिया जाता है। ठीक है, रोम स्टोर फंक्शन प्रोग्राम एल्गोरिथम, यहाँ पे दो तरह की आपकी पी रोम और ई रोम यहाँ पे आपकी एक तरीके से रोम में टाइप्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रोम यहाँ पे देख सकते हैं, एक होती है आपकी मास्क रोम, एक होती है प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम, फ्लैश रोम और इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, देखिए वेरी फास्ट रोम है, वेरी वर हार्ड वायर डिवाइस दैट कंटेन अ प्री प्रोग्राम्ड सेट ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। इसमें पहले से ही जो इंस्ट्रक्शन और डाटा है वो यहाँ पे स्टोर्ड रहता है। उसके बाद प्रोग्रामेबल रोम क्या होती है, दैट कैन बी मॉडिफाइड वंस बाय अ यूजर। ये आपकी सिर्फ एक और एक बार मॉडिफाई यहाँ पे हो सकती है आपकी पीरोम। और उसके बाद आपकी जो ई रोम है वो इरोज कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रा वायलेट, जो आपकी लाइट्स होती हैं उसमें 30 मिनट तक आप रखें तो उसमें वो जो आपकी मेमोरी है सभी वहाँ से इरेज हो जाएगी। उसके बाद आपकी फ्लैश रोम होती है, ये यूनिवर्सल फ्लैश प्रोग्रामिंग नॉन वोलेटाइल यूटिलिटी होती है जो कंप्यूटर में स्टोरेज की तरह यूज़ की जाती है। इलेक्ट्रॉनिकली आप इसको इरेज कर सकते हो और दोबारा इसको रीप्रोग्राम कर सकते हो, मतलब ये आप इसको हटा भी सकते हो और दोबारा इसको स्टोर कर सकते हो। और जो लेटेस्ट है वो आपकी डबल ई रोम है, इसमें आप इलेक्ट्रॉनिकली इसको इरेज कर सकते हो और 10,000 टाइम्स आप इसको इरेज कर सकते हो और उसमें दोबारा लिख सकते हो। ये 5 से 10 मिनट लेती है जो अभी आपकी इरेजर। तो यहाँ पे जो आपका इम्पोर्टेंट है वो इनके फुल फॉर्म्स हैं, जैसे डबल ई पी रोम का है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम, फिर यहाँ पे इरेजेबल एंड ई पी रोम आपका ये फुल फॉर्म यहाँ पे होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। रैम एक टेम्पररी मेमोरी है जबकि रोम एक परमानेंट स्टोरेज है। ये एमबीज में स्टोर होता है, ये जीबीज में आपकी स्टोर ज़्यादातर देखी जाती है। ये वॉलेटाइल होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वॉलेटाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलाटाइल मेमोरी। ये नॉर्मल ऑपरेशन में यूज होती है। राइटिंग डाटा इज फास्टर, राइटिंग डाटा इज स्लोवर। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी आपकी नॉन वोलेटाइल होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, लार्जर कैपेसिटी होती है। ठीक है, जैसे आपकी हार्ड डिस्क होगी, ठीक है, 1 TB 2 TB, ठीक है, ये जीत कितनी मर्जी चाहे आप इसको ले सकते हो। उसके बाद जो आपकी सीडीज हो गई, डीवीडी हो गई, पेन ड्राइव हो गई या मैग्नेटिक टेप या पहले चलती थी फ्लॉपी डिस्क, ये जितनी भी एक्सटर्नल आपकी होती है ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है, चाहे वो मैग्नेटिक हो या फिर अदर हो। ठीक है, अब बात करते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर क्या होता है, जितने भी आपको फिजिकल कंपोनेंट है कंप्यूटर का वो आपका हार्डवेयर होता है, चाहे वो सीपीयू हो, मॉनिटर हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, जो बाहर से आपको दिख रहा है वो हार्डवेयर है, इसको आप टच कर सकते हो, आपका हार्डवेयर है। और बाकी जो इंटरनल है उसमें एक तरीके से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस है वो आपका सॉफ्टवेयर हो जाता है। ठीक है, आपका हार्डवेयर जो मैन्युफैक्चर्ड होता है और सॉफ्टवेयर आपका डेवलप्ड और इंजीनियर्ड होता है। यहाँ पे ये नहीं सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कोई भी टास्क नहीं कर सकता विदाउट सॉफ्टवेयर, और जो हार्डवेयर है वो सॉफ्टवेयर पे ही डिपेंड होगा। हर हार्डवेयर का एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। तो सेम है यहाँ पे, हार्डवेयर क्या होता है, आपका फिजिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसको हम टच और देख सकते हैं, जबकि इनको हम टच और देख नहीं सकते सॉफ्टवेयर को। ठीक है, हार्डवेयर चार तरह के होते हैं आपके, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पे डिवाइड किया जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। एग्जाम्पल देखिए हार्डवेयर का, आपका एग्जाम्पल है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू, और जबकि सॉफ्टवेयर का आपका एग्जाम्पल है एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या फोटो
तो अब और भी तरह के आपके यहाँ पे सॉफ्टवेयर हैं। कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर, कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर में देखिए दो तरह के आपके मेन सॉफ्टवेयर यहाँ पे होते हैं। सबसे पहले आपका आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके मेन जैसे कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए मेन आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम को चलाने के लिए वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो अलग तरीके से यूज़ किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यहाँ पे होते हैं। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका यूज़र रिटर्न सॉफ्टवेयर होता है और रेडीमेड सॉफ्टवेयर, दो तरह के यहाँ पे होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं फिर आगे। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट कम्युनिकेट्स विद हार्डवेयर। देखिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये एक तरीके से सभी हार्डवेयर को एक तरीके से उनके साथ कंट्रोल करता है, कम्युनिकेट करता है, उनको मॉनिटर करता है। जो आपका मेन है वो हार्डवेयर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर पे ही डिपेंड होते हैं। ठीक है, जैसे आपका प्रॉपर यूज़ ऑफ वेरियस हार्डवेयर लाइक सीपीयू, मेमोरी, जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, अगर विंडो ही नहीं होगी तो बाकी कुछ भी रन नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा अगर विंडो उड़ जाती है तो एक तरीके से उसका सिस्टम का सॉफ्टवेयर उड़ गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ गया है, तो आप उसको यूज़ नहीं कर पाते। इट सपोज द एग्जीक्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो है अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन में जो है वो मदद करता है। सबसे पहले आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है क्या है, तरीके का इंटरफेस है जो कंप्यूटर और उसका यूज़र के बीच में एक तरीके से कम्युनिकेशन का काम करता है। इंटरफेस है बिटवीन अ कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर है जो सभी तरीके के बेसिक टास्क करता है, जैसे फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलिंग इनपुट आउटपुट, कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइस और सच एज डिस्क डिवाइस एंड प्रिंटर। जैसे कई तरह के आपने देखा ही होगा, ये तो बड़ा सिंपल सा है कि विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, VMS OX 400 इतना, आपका लिनक्स हो गया। ठीक है, ये हर तरह के आपके सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, और एप्पल्स में आपने देखा होगा मैक का अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे होता है। फिर सम फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देखिए टास्क मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और जॉब मैनेजमेंट। एक तरीके से एक टास्क को परफॉर्म करना, उस मेमोरी को स्टोर करना, प्रोसेस करना, फिर डिवाइस इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करना, फाइल को मैनेज करना, सिक्योरिटी भी संभालना, ये सभी तरह के काम जो है, फंक्शंस जो है वो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज सॉफ्टवेयर होता है, मतलब एक अलग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है उसके लिए जो डेवलप किया गया सॉफ्टवेयर है वो आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है। ऑल्सो नोन एज लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। दो टाइप के होते हैं आपके, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में बदलने में काम आते हैं। देखिए सबसे पहले आपकी जो लैंग्वेज है वो असेंबली लैंग्वेज है, मिडिल लेवल लैंग्वेज और यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इनको कन्वर्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो आपके प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है वो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं। फिर आपका आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो कि मेन एक अलग तरीके का हेल्प करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, एक अलग से पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिस्टम में हेल्प करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे आप एनालाइज, कॉन्फ़िगर और ऑप्टिमाइज़ और मेंटेन, कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे आपका एंटीवायरस हो गया, क्लीन डिस्क हो गया, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन हो गया। तो ये जितने भी तरह के सॉफ्टवेयर हैं ये एक तरीके से सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑलरेडी सिस्टम सॉफ्टवेयर में इंक्लूड होते हैं, या फिर आप बाहर से भी एक्सटर्नल यूज़ ले सकते हो। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। देखिए मैंने बताया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ होते हैं फॉर एंड यूज़र। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ये एक तरीके का आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या वेब
ब्राउज़र जो होते हैं फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इनके थ्रू हम एक्सेल और वर्ड में जितना भी डाटा है वो मेंटेन कर सकते हैं या वेब जो है वो ब्राउज़ कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से आप अलग से स्पेसिफिक टास्क के लिए होते हैं। आप एमएस वर्ड को किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। एक स्पेसिफिक वर्टिकल टास्क के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने बताया था आपका नेटिव एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन और हाइब्रिड एप्लीकेशन होता है। नेटिव एप्लीकेशन क्या होता है? इंस्टॉल फ्रॉम एप्लीकेशन स्टोर लाइक एंड्रॉयड, गूगल प्ले, जितने भी आपके गूगल प्ले से आप डाउनलोड करते हो वो आपके नेटिव एप्लीकेशंस होते हैं। क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, ये आपके वेब बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका हाइब्रिड कहलाता है। ये थी हमारी क्लास। हमारी इसी स्पीड के साथ हम क्लास लेते रहेंगे। जो मेन है वो फटाफट करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट है वहाँ हम अपनी स्पीड स्लो करेंगे। ये बेसिक इंट्रो था, इसलिए हमने थोड़ी स्पीड बढ़ाई रखी यहाँ पे। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें। आगे हम जल्द वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।